ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ચાલો, બ્રહ્મ નિર્વાણ કોણ વાંચી રહ્યું છે? હું વાંચું છું. હા, આરંભ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનં दुख मारे माये गर्भो कोराव्यो गगन गोख मारे सजी सुड़री शणगार मेली दीवड़ा केरी हार सजी सुड़री शणगार मेली दीवड़ा केरी हार माये गर्भो कोराव्यो गगन गोख मारे ગબર નીલે માંડવી માથે ઘૂમતી મોરી માત ચુંદડીમાં ચમકે જાજી રૂપલે મઢી રાત જોગ માયાને સંગ દરિયો નિતરે ઉમંગ તમે જોગનિયું સંગ રૂડો અવસરનો રંગ માયે પાથર્યો પ્રકાશ ચૌદ લોક મારે माये गर्भो कोराव्यो गगन गोख मारे चारे जुगना चुडला मारा सोडे कळाનું વાન અંબાના અણસાર વિના હાલે નહીં પાન માના રૂપનો નહીં પાર એના રમવાના છે કોડ માના ગરવાની છે જોડ માએ ગરબો જગાવ્યો ચાચર ચોક મારે માએ ગરબો कुराव्यो गगन गोख मारे सजी सोडरे शणगार मेली दीवड़ा केरी हार माये गरबो कुराव्यो गगन गोख मारे। जय माता जी। બહુ જ સરસ. બસ સરસ. દર મહિને નવરાત્રી આવવી જોઈએ. बस ચાલો, અમીબેન આપણને શ્લોકનો ભાવાર્થ સમજાવશે. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ વિજલભાઈ ને બધાને. जय श्री कृष्ण। विजलभाई लास्ट टाइम अध्याय 1 નો ચોથો શ્લોક समझाया था, सॉरी लास्ट टाइम हमने भगवद गीता अध्याय 1 का चौथा श्लोक समझाया था, लेकिन जब मैंने अपनी पढ़ाई की तब मुझे रियलाइज हुआ कि चौथा, पांचवा और छठा श्लोक एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे, तो मैं कंबाइन करके तीनों को सरलता में प्रस्तुत करूंगी। जबकि दुर्योधन के पास अपनी इतनी बड़ी सेना थी और श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, फिर भी उनको पता था कि पांडव में बहुत सामर्थ्य है, बहुत अच्छे महारथी हैं, अपनी कला में निपुण हैं, तो उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी कह लो कि भय कह दो, जिसके कारण वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को, सो ये तीनों श्लोक में ये कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे शूरवीर धनुर्धारी है, बट पांडवों के साइड भी वैसे ही है, अच्छे युद्ध में भीम है, अर्जुन है, जिनके सामर्थ्य को तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, बट उनके साथ साथ और दूसरे बहुत महारथी है पांडवों के अलावा, जैसे युयुधान है, मैं थोड़े नाम पढ़ रही हूँ, सात्यकी, द्रुपद है, महारथी द्रुपद जी हैं, और धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश और पुरुजीत, कुंती भोज और श्रेष्ठ नरपुंगव शैब्य भी वही सेना में है। अब पांडवों के अलावा भी इतने ताकतवर और महारथी उनकी पांडवों की सेना में मौजूद है। उनके अलावा उनके खुद के बच्चे जो हैं, पांडवों के पुत्र जो हैं, युधामन्यु और उत्मोजा, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है, और द्रौपदी के पांचों पुत्र सारे महारथी है। तो संक्षेप में ये कह रही हूँ कि दुर्योधन ये कह रहे हैं कि पांडव पक्ष भी इतना कमजोर नहीं है, जबकि मेरे पास कौरव सेना है, नारायणी सेना है, लेकिन उनके पास भी बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध भूमि में किसी से कम नहीं है।
और यही भावार्थ है ये चौथा, पांचवें और छठे श्लोक का। आप इसमें ऐड कर सकते थे, हाँ भगवान जी, श्री कृष्ण भी पांडव के साथ खड़े थे। पांडव के साथ है। ये सबसे जबकि बड़ी श्लोक बात में थी। सच्चाई वो है, लेकिन श्लोक में Yes. उन्होंने सिर्फ वो महारथी गिनाए थे। दुर्योधन की वही तो गलती हो गई ना, कि कृष्ण का वहां होना। भगवत गीता के अंत में क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। पार्थ धनुर्धर नहीं, जहाँ पे कृष्ण खड़े हैं वहां पे धर्म खड़ा है, वहां पे विजय विजय है। निश्चित है। ये समझना है। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो देर से आएगी, लेकिन विजय निश्चित आएगी। शायद शुरुआत में जब कृष्ण ने कहा था कि मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, शायद उसकी वजह से वो निश्चिंत हो गया था कि श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे। चलिए, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपने कौन से 3 नंबर जरा बताइए? चौथा, पांचवा और पांचवा छठा। छठा। तो नेक्स्ट टाइम अभी 7वां श्लोक पे हम विचार करें। हाँ जी, चलिए, विभूति योग आरंभ किया हमने। विभूति योग पिछली बार सुंदर चर्चा की हमने। पहले तो विभूति यानी जो विशेषता है भूत के अंदर, वो भूत यानी जीव, कोई भी जीव जिसके अंदर विशेषता है, अपने जाति के अंदर जो श्रेष्ठ है। आज तक कितने घोड़े हो गए होंगे, फिर भी चेतक का नाम सबको याद है। कुछ उसने विशेषता की, इसके लिए उसका नाम याद है हमें। ये विशेषता क्या है, कहां से आई ये विशेषता उसके अंदर? भगवान कहते हैं ये मेरा अंश, ये मेरी गिफ्ट है उसको, उसमें तो मुझे देख। ये ईश तत्व है, डिवाइन तत्व जो उसके अंदर है। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं अर्जुन को। और फिर हमने चर्चा की कि क्यों बता रहे हैं विभूति भगवान, क्या आवश्यकता है भगवान को बताने की अर्जुन को कि देख मैं कितना सामर्थ्यवान हूं। कारण ये कि जब भगवान के सामर्थ्य के बारे में अर्जुन को पता चलेगा, तब वो जाके उनका भक्त बनेगा और तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होगी। और अर्जुन तो हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा प्रतिनिधि। यदि अर्जुन को श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है इस बात से, तो सामान्य मनुष्य को भी इस बात से श्रद्धा उत्पन्न होगी। जो बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, मनी पावर, मसल पावर, कुछ भी लो आप, पोजीशन, पद, उसका बेटा भी अपने को ताकतवर समझता है, वो निर्बल नहीं समझता है। वैसे ही जब हमें पता चलेगा कि हमारे ईश्वर इतने ताकतवर है, इतने सामर्थ्यवान है, तो हमें भी वो सामर्थ्य आएगा। हमारे ईश्वर, हम उनके ही संतान है, हम भी सामर्थ्यवान है। ये साइकोलॉजी, वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस निर्माण करेगी, हम इतने श्रेष्ठ तत्व की संतान है। तो इसके लिए भगवान ने विभूति योग आरंभ किया, अर्जुन को श्रद्धा दिलाने के लिए, मनुष्य को श्रद्धा दिलाने के लिए, और मन में एक स्ट्रेंथ निर्माण करने के लिए। ये तो सामर्थ्यवान का बेटा है, तेरे जो ईश्वर है उसके अंदर प्रचंड शक्ति है। इसके लिए अपनी विभूतियां भगवान बता रहे हैं। पिछली बार भगवान ने स्वयं की उत्पत्ति के बारे में कहा, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षय। प्रभव यानी उत्पन्न होना। मेरा जो उत्पन्न होना है उसके विषय में देवता तो क्या, महर्षि भी नहीं जानते। क्योंकि मैं सबका आदि हूं। अहम आदि हिम देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। केवल देवताओं का आदि मैं नहीं हूं, महर्षियों का भी आदि मैं ही हूं। और सर्वशः, ये जितनी भी उत्पन्न हुई सृष्टि है, तो सारी सृष्टि का आदि मैं हूं। सारी सृष्टि का भी जब नाश होगा, तब मेरा नाश नहीं होगा, मैं रहूंगा वहां पर। इसके लिए ये देवता और ये महर्षि और बाकी सब मेरे उद्भव को, मेरे प्रभव को नहीं जानते हैं।
ये देखा हमने दूसरा श्लोक, पिछली बार देखा था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। अगर वो लोग नहीं जानते तो कौन जानता है? यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, यो माम अजन्मा अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं अजन्मा अनादि, माम अजन्म अनादि, आदि का विपरीत अनादि, जो पहला है वो सबको पता है कि ये पहला था, लेकिन पहले से आगे कौन? अनादि, वो पहले को भी मालूम नहीं है, क्योंकि पहला जो आया उसके बाद जो आए सब वो उसको जानता है, लेकिन उसके पहले कौन था उसको नहीं जानता। हम किसको जानते हैं? हमारे पिताजी को जानते हैं या हमारे दादाजी को जानते हैं, इससे आगे हम नहीं जानते। जो आदि है वो उसके बाद आए सबको जानता है, बट आदि से पहले था वो, उसको कौन जानता है? भगवान आदि से भी पहले थे, अनादि। जब सृष्टि निर्माण हुई तब सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो इस सर्ग में सबसे आदि कौन? ब्रह्मा जी। तो उससे भी अनादि भगवान विष्णु। हम जब जन्मे, आपकी बर्थ डेट याद कीजिए, आपके लिए काल तभी से शुरू हुआ। आप कितने साल के हो तो आप सोचोगे आपका जन्म कब हुआ, वहां से लेके आज तक ये आपका काल है। वैसे सृष्टि का काल, सर्ग का काल, सर्ग के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से सृष्टि का नाश तक का काल। लेकिन भगवान, भगवान तो काल के भी महाकाल है। हम सब काल के वश में है, भगवान के वश में काल है, क्योंकि काल की उत्पत्ति, समय की उत्पत्ति भगवान ने की है। हमारा समय के आगे कुछ नहीं चलता है। कब जन्म लेंगे, कब मृत्यु होगी, ये समय हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो समय है, ये जो काल है, उसको उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान विष्णु है। काल भगवान के अधीन है, कालातीत है ईश्वर, इसके लिए अनादि। आदि जहां से काल की शुरुआत हुई, अनादि काल से भी परे, काल का आरंभ हुआ उससे पहले से वो थे। हम काल कब से शुरुआत कर रहे हैं? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से हम समय ले रहे हैं। साइंटिस्ट भी ऐसे ही कहते हैं। आज से 5 अरब वर्ष पहले, 5 बिलियन ईयर्स बैक, 5 के 5.5 बिलियन ईयर्स के पहले एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ, और उसमें से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सब ग्रह निर्माण हुए, और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि का आरंभ हुआ। तो ये 5.5 बिलियन साल का जो समय है, वो कब से शुरू किया? जब से बिग बैंग हुआ तब से। बट उसके पहले भी तो कुछ होगा। उसके पहले भगवान नारायण कालातीत, अन आदि, आदि से भी जो आगे थे वो अनादि। यो माम अजन्म अनादि, भगवान को अज कहा गया, अजन्म, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, अर्थात जो पहले से ही थे। जिसका जन्म नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसका जन्म होने वाला है, वो नहीं। अजन्म का अर्थ जो पहले से ही थे। हमने जन्म लिया अर्थात हम पहले नहीं थे। हमारी जो बर्थडे उस दिन से हमने जन्म लिया, उसके पहले हम नहीं थे। पर भगवान अजन्म, कभी उनका जन्म हुआ ही नहीं, वो हमेशा से थे। अज कहा गया भगवान, अज यानी अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है वो अज। अज और अनादि, आदि यानी पहला, पहले से भी जो आगे था वो हमेशा था, अर्थात वो अनादि।
काल जिसके अधीन है वो। तो यो माम जन्म जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति यानी जानना, जो मुझे जानता है कि मैं अजन्मा अनादि और लोक महेश्वर, यानी सभी लोगों के लोक में जो जो ईश्वर है उन सभी ईश्वरों का महाईश्वर, ये लोक महेश्वरम। स्वर्गलोक में जो भी है, पृथ्वी में है, पाताल में है, सभी लोगों का जो ईश्वर है लोकों के, उन सभी का मैं महा ईश्वर हूं। मैं परम तत्व हूं, परम, मुझसे ऊपर कोई नहीं। ये जो जानते हैं वो असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। मर्त्येषु यानी जिसका मृत्यु होने वाला है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, वो मर्त्येषु। इसमें सभी जीव आ गए, सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया है और जिसकी मृत्यु होने वाली है वो मर्त्येषु, जो मरने वाले हैं वो। असमूढ़ समर्त्येषु यानी मनुष्यों में, सभी जीवों में जो असमूढ़ है वो। सम्मूढ़ यानी मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति किसे कहते हैं हम? अज्ञानी। अज्ञानी को मूढ़ व्यक्ति कहते हैं। मूढ़ता यानी अज्ञान। जिसको अज्ञान नहीं है वो असम्मूढ़ हो, यानी जो ज्ञानी है वो। किसमें ज्ञानी है? मर्त्येषु। सभी मनुष्यों में जो ज्ञानी है, जिसके अंदर मूढ़ता नहीं है, जो मूढ़ता रहित है यानी ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से मूढ़ता किसे कहेंगे? अज्ञान। यदि मैं पूछूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि में तो मूढ़ता यानी अज्ञान आपने कह दिया, बट कौन सा अज्ञान? मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है वो अज्ञान? जिसे હું કહું हाँ बोलो। હા સત અસતનો ભેદ જેને સમજ ના હોય, અસતને પણ એ સત સમજીને વ્યવહાર કરતો હોય. એક્ઝેક્ટલી, એક્ઝેક્ટલી. ઇન અ નટશેલ ઇટ ઇઝ ધેટ. બટ આપણે સમજાવવું હોય તો લોકોને सत અને असत, जो सत और असत का भेद जिसे पता नहीं है वो मूढ़। बट ये सत और असत कैसे समझेंगे? जो है वो सत, जो नहीं है वो असत। नहीं है का अर्थात जो नाशवान है, जो टिकने वाला नहीं है वो। हम मूढ़ क्यों है? क्योंकि इस शरीर को हम सत समझ रहे हैं। ये शरीर सत है, यही ट्रूथ है, ये मूढ़ता है। ये शरीर असत है, अंदर जो आत्म तत्व है वो सत है। क्योंकि ये शरीर का नाश होगा एक दिन, उस आत्म तत्व का नाश कभी नहीं होगा। सत वो है जिसका नाश नहीं होता। ये शरीर बदलेगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा। देह के अंदर कुमार अवस्था, यौवन, जरा, वृद्धावस्था सब आती है। शरीर नाशवान है, शरीर विकारी है, बदलता है। लेकिन जो सत है वो अविनाशी है, वो अविकारी है। रादर अविकारी है, इसके लिए अविनाशी है। नाश किसका होता है? जो बदल रहा है वो अल्टीमेटली उसका नाश हो जाएगा। और जो बदलता ही नहीं है वो, उसका नाश कैसे होगा? वो तो वैसे के वैसा ही है। जो अविकारी है वो अविनाशी है। तो ये जो आत्म तत्व है, जो अविकारी और अविनाशी है, बात सुनाई दे रहा है? Yes, Vijay. It is stopped again.
ये मूढ़ता, जो नाशवान है उसको सत्य समझते हैं, और जो सत्य है उसकी हमें अनुभूति नहीं, हम उसको मानते ही नहीं है। ये मूढ़ता है। मनुष्य इस मूढ़ता में फंसा हुआ है, जो अनरियल है उसको रियल मानता है, और जो रियल है उसको मानता ही नहीं है। तो इसके लिए असमूढ़ समर्थ्येषु, मुझे कौन जानेगा? जो असमूढ़ है, जो ज्ञानी है मनुष्यों के अंदर, जो मुझे तीनों लोगों का महेश्वर समझता है, जो मुझे अनादि अजन्मा समझता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति कैसे पापों से मुक्त हो सकता है? तो उसके लिए हमें उल्टा समझना पड़ेगा कि हमसे पाप होते क्यों है, पाप मनुष्य से होता क्यों है, पाप करवाता कौन है हमसे। हमारे पाप तीन प्रकार से होते हैं, वाणी द्वारा, मन द्वारा, वचन द्वारा और काया द्वारा। तो ये हुआ कैसे हमारे से? जब हम प्रकृति के गुणों के अंडर होते हैं, सत्व रज तम, तब हमारी वृत्ति वैसी बनती, कभी तामसी वृत्ति, कभी राजसी, कभी सात्विक वृत्ति। तो ये जो राजसी और सात्विक तामसी वृत्ति है, ये हमसे गलत करवाती है। और जब वृत्ति जागृत होती है, मन में इच्छाएं कामनाएं जागृत होती है, तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। उतने समय तक बुद्धि चलना बंद हो जाता है। देखिए हमसे कितने गलत निर्णय हो गए हैं ना कई बार। क्या हो गया था हमारी बुद्धि को तब? समझदार व्यक्ति से भी गलत निर्णय हो गए। वो समझदार नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट उसके मन पर जो वृत्ति का भाव आ गया उस वक्त, बहुत होशियार थी कई कई, बट उस रात क्या हो गया उसकी बुद्धि को? उसकी बुद्धि को उसके क्रोध ने, उसकी ईर्ष्या ने, उसकी स्वार्थ ने चुप कर दिया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध आने पर सभी अच्छी स्मृतियों का नाश हो जाता है। स्मृति यानी हमने जो भी अच्छा सीखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब स्मृति का नाश हो जाता है। और सर्व पापै प्रमुच्यते। तो ये पाप जो हमसे होते हैं, सत्व रज तम, ये तीन गुण हमसे पाप करवाते हैं। रज गुण हमारा अहंकार जागृत करता है और हमारे अंदर इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न करता है, और अपनी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करने के लिए हमसे गलत होता है, हमसे पाप होता है। तमोगुण हमारे अंदर अज्ञान उत्पन्न करता है, हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न करता है। इसके कारण, अज्ञान के कारण हमसे पाप होता है। तो इस तरह इन तीनों गुणों से ऊपर जो उठ गया है, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो इसको सत्य समझता है। यही सत्य है। ये संसार, ये सृष्टि, ये व्यक्ति, ये शरीर, ये जो भोग दिख रहा है, यही सत्य है। और उसके पाने के लिए उसके राजसी और तामसी गुण झगड़ा करते रहते हैं, गलत करवाते रहते हैं। लेकिन जो इससे ऊपर उड़ गया, वो जिसने ईश्वर को जान लिया, यहां पर शब्द क्या है? वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति यानी जान लेना। जिसने मुझे जान लिया है कि मैं तीनों लोगों का महा ईश्वर हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, ऐसा जो ज्ञानी मनुष्य है, असमूढ़ो समर्थ्येषु, ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त हो जाता है।
कौन सा व्यक्ति? जिसने ईश्वर को जान लिया है, वो व्यक्ति वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो योमाम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो जान लेते हैं कि मैं तीनों लोकों का महा ईश्वर हूं, मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, ऐसे ज्ञानी मनुष्य सांसारिक त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त होकर, जिसने मेरा ज्ञान जिसे हो गया, वो मुक्त हो जाते हैं। फिर उनको पाप करने की, या पाप होता ही नहीं है उनसे, वो प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। ये था हमारा तीसरा श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। पहले श्लोक में विभूति योग के भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वच। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन तू अब सुन। ये परम वचन क्या है? ये अभी तीसरे श्लोक से भगवान कहना आरंभ करेंगे। भगवान अपने भाव, अपनी जो विशेषता है, जो सत्गुण है, ईश्वर के गुण, वो सत्गुण, इस सत्गुण के विषय में एक एक करके हमें बताएंगे। श्लोक नंबर 4 आरंभ करते हैं। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम भवन्ति सुखम दुखम भवो भाव भयंच अभयेव च। अलग अलग भाव कहे भगवान। बुद्धिर ज्ञान असम्मोह, बुद्धि किसको कहेंगे हम? ये जो बुद्धि तुझे प्राप्त हुई है, वो मेरा गुण है, मेरी कृपा से ये सतगुण है। जो तुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, वो अहम तत्व है बुद्धि, जो सारे निर्णय लेता है। वो इंजन है। एक ट्रेन में यदि इंजन ना हो तो ट्रेन कहीं पर भी नहीं जाएगी, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे ही शरीर का इंजन बुद्धि है। बुद्धि एनालाइज करती है, बुद्धि इमेजिन करती है, बुद्धि डिसाइड करती है, बुद्धि कंपेयर करती है। उसके बाद हमारा शरीर कार्यरत होता है। इंद्रियां सभी कुछ देखती है। मन में असंख्य इच्छाएं होती है, इंद्रिय और विषय का जब मिलन होता है तब। लेकिन उसका एनालिसिस बुद्धि करती है। इसमें से कौन सी इच्छा रखने की, कौन सी छोड़ देनी है, उस इच्छा का निर्णय में परिवर्तन बुद्धि करती है। कि कौन सी इच्छा को कर्म में परिवर्तित करे, ये निर्णय बुद्धि लेती है। और इस तेजस्वी बुद्धि के कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है आज। तो ये जो बुद्धि है, वो सतगुण है, वो मेरा भाव है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह, ज्ञान लौकिक भाषा में हम इंफॉर्मेशन को भी ज्ञान समझते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, हम इसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है, माहिती। आध्यात्मिक एंगल से ज्ञान क्या है? सत असत का भेद, सार असार का भेद, नित्य अनित्य की समझ, उचित अनुचित की समझ। ये जो सब्जेक्टिव चीजें हैं, जो कोई भी स्कूल में सिखाई नहीं जाती, अपने आप जब हम परिपक्व होते हैं, जब हम मैच्योर होते हैं, तब हर एक मनुष्य में अपने आप ये समझ आ जाती है। ये ज्ञान आया कहां से? ये ज्ञान हमने, ईश्वर ने हमें दिया है। आज भले कोई व्यक्ति निरक्षर हो, कभी स्कूल में गया ही नहीं है, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लिया है, उसने लिया ही नहीं है जो हम लिया है, फिर भी उसे इन बातों की समझ अपने आप आती है।
क्या सही है क्या गलत है, वो देखता है, समझता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सार है क्या आसार है। अपने आप हमारे अंदर से ये समझ उत्पन्न होती है। ये जो समझ है वो ज्ञान, दैट इज रियल नॉलेज। सब्जेक्टिव है ये। वो स्थान, परिस्थिति, काल, व्यक्ति चेंज होगा उसके आधार पे। एक व्यक्ति के लिए जो इष्ट है दूसरे व्यक्ति के लिए अनिष्ट होगा। जॉन्डिस हो गया तो डॉक्टर कहते हैं कि शुगर केन जूस पिलाओ, गन्ना खिलाओ, इसके लिए इष्ट है। लेकिन कोई डायबिटीज भी हो साथ में तो उसके लिए अनिष्ट है। इतनी शुगर ले लो तो जॉन्डिस तो ठीक नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज शूट हो जाएगा। तो ये जो समझ है ये ज्ञान है, इसे ज्ञान कहते हैं। और वो लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। प्रकृति अपने आप हमें ये सिखा देती है जब हम बड़े होते हैं। तो सभी व्यक्ति को ये समझती है प्रकृति ने। तो जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, असम्मोह, मोह यानी अत्यंतिक आकर्षण, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो मोह है। ये मोह क्यों हम मोहित हो जाते हैं? जब हमारी बुद्धि काम करना छोड़ती है तब व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो असम्मोह यानी जो मोहित नहीं होता, उसकी समझ, उसकी बुद्धि क्लियर है, वो असम्मोह। तो बुद्धिर ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दम शम। बहुत सुंदर गुण है ये चार। क्षमा, सत्य, दम, शम। आज बहुत ही इंटरप्शंस थे प्रवचन में, कंटिन्यूटी नहीं थी। बारिश के कारण कई बार ऐसा होता है। तो ये जो नए बाकी के गुण है, क्षमा, सत्य, दम, शम, इसका आरंभ मुझे आज नहीं करना है। जब अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा और शुरुआत से बिना कोई इंटरप्शन, तब हम लेंगे। और वैसे भी आज समय हो गया है। तो यहाँ पर आज प्रार्थना करके हम आज के सत्संग का समापन करेंगे। अगले मंगलवार को 4 और 5 श्लोक में जो अत्यंतिक सुंदर गुण भगवान ने कहे हैं, उस गुण के ऊपर हम विचार करेंगे। ये गुण क्या है और हमारे अंदर आए कैसे, ये सभी सत्य। तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वामानस वा पराधम विहितम विहितम वा तत्सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण।